बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। व्यूअर्स, दुनिया भर में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो तमाम डेवलपमेंट्स लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। पहले हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन तनाज़े के हवाले से। ट्रंप भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान मुफाहमत हो जाए, जंग बंदी हो जाए, लेकिन रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है। इस हमले के नतीजे में किन तंसीबात को खास तौर पर निशाना बनाया गया है, आज के व्लॉग में मैं आपको इस हवाले से बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि यूरोपियन लीडरान ने ट्रंप से क्या भरा मुतालबा कर दिया है, रोमानिया में क्या भरा होने जा रहा है, रूस और यूक्रेन की जंग के तनाज़ुर में रोमानिया के अंदर क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसराइली फौजी बड़ी तादाद में हलाक हो चुके हैं और बहुत से इसराइली फौजी मजूर हो चुके हैं और किसी किस्म की जंग में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहे। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए इसराइली जो मिलिट्री जो हेड्स हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने क्या फैसला किया है और वो क्या करने जा रहे हैं, बहुत अहम तरीन इस वाले से भी खबर है। और कुछ शाम की बात करेंगे कि सवेदा में आखिर क्या हुआ है और इसराइली ग्रेटर इसराइल मंसूबे के ऊपर किस तरह से इंप्लीमेंट शुरू करने लगे हैं। इन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं पहली अहम तरीन स्टोरी। रूस यूक्रेन जंग है। ट्रंप भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस जंग को खत्म करवा दिया जाए, किसी तरह रूस और यूक्रेन का जो है वो मुफाहमत करा दी जाए, जंग बंदी करवा दी जाए और रूस और यूक्रेन आपस में जो है मिल बैठकर किसी नतीजे पर पहुंच जाए, जहां प्यूटन की तमाम शराइत को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मान लिया गया है। ज़ेलेंस्की को भी अंडर प्रेशर करके इन शराइत के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए तैयार भी कर लिया गया है। वहां पर अब रूस ने एक यूक्रेन के ऊपर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। रूस ने यूक्रेन के अंदर एक अमेरिकन कंपनी है फ्लेक्स के दफातर को निशाना बनाया है। ये अमेरिकन कंपनी है, यूक्रेन में ऑपरेट कर रही थी, यूक्रेन में जो है वो काम कर रही थी। इस कंपनी को रूस की जानिब से निशाना बनाया गया है। इस स्ट्राइक के बाद कंपनी का तमाम ढांचा जो है, इमारत जो है वो तबाह हो गई है और बहुत सी हलाकतों की भी इतलात है। यानी कि रूस ने खास तौर पर अमेरिकन कंपनी को निशाना बनाकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका को कोई पैगाम दिया है, अमेरिका को तंबीह की है कि वो इस तमाम मामले में अब बाज आ जाए, यूक्रेन के पीछे खड़े होने से बाज रहे और यूक्रेन की हिमायत या फिर उनको जो असला सप्लाई किया जा रहा है इससे वो बाज आ जाए। ये कंपनी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाती है। जो अब तक की इतलात है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने की ये कंपनी थी फ्लेक्स, जिसको रूस की जानिब से निशाना बनाया गया है और ये अमेरिकन कंपनी थी। और अमेरिकन अब जो तंसीबात हैं, अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं रूस की जानिब से, उनको भी निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि रशिया अब यूक्रेन के बाद अमेरिका को भी अंडर प्रेशर लाना चाहता है। अमेरिका को वो फिल फोर चाह रहा है कि किसी तरह न्यूट्रल हो जाए और ज़ेलेंस्की के पीछे से अपने जो हाथ है वो हटा लें। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में यूरोपियन लीडरान ने भी भरा मुतालबा कर दिया है। दूसरी मेरी अहम तरीन खबर है, यूरोपियन लीडरान ने ट्रंप से मुतालबा किया है कि हमें रशिया के ऊपर एतमाद नहीं है। रशिया से अगर जंग बंदी की जाती है तो गारंटी के तौर पर रोमानिया के अंदर अमेरिकन अपने F-35 त्यारे तैनात करे। रोमानिया की एयरबेस के ऊपर ये F-35 त्यारों को तैनात किया जाए। याद रहे कि F-35 त्यारे स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हामिल 5th जनरेशन त्यारे हैं। इनकी ये जदीद तरीन त्यारे हैं। जो रशिया के पास Su-57 स्टील्थ टेक्नोलॉजी त्यारा है, ये उसके टक्कर के त्यारे हैं। इनको तैनात करने का मकसद ये है कि रूस के ऊपर दबाव रहे और अगर जंगबंदी होती है तो रूस इस हवाले से कोई वादा खिलाफी ना करे। यूरोपियन बहुत से लीडरान ने ट्रंप को ये कहा है कि रोमानिया में फिल फोर जो है F-35 तैनात किए जाए। अगर रोमानिया में F-35 तैनात कर दिए जाते हैं तो मामला फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। जो अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग जारी थी वो अब जारी रहेगी, बल्कि इसमें
तनाव में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। ट्रंप इंतजामिया को भी इस हवाले से बखूबी इल्म है कि किसी किस्म का जो स्टेप है वो एक मरतबा फिर जो जंग के शोलों को तेज कर सकता है। ट्रंप का ख्याल है कि वैसे ही प्यूटन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर मामलात को हल किया जा सकता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के जो लीडरान है वो प्यूटन के ऊपर इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो अमेरिका के ऊपर, सदर ट्रंप के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि रोमानिया में F-35 तैनात किए जाए और इस हवाले से रूस के ऊपर भी मुकम्मल खबर रखी जाए, मुकम्मल निगाह रखी जाए। ये तो थी रूस और यूक्रेन तनाज़े के हवाले से तमाम मामलात के अब तक क्या डेवलपमेंट्स हैं। जंग बंदी की बात हो रही है, लेकिन रूस की जानिब से अब स्ट्राइक्स की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। खास तौर पर अमेरिकन तंसीबात को भी निशाना बनाया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसराइल के हवाले से। इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री, इसराइली डिफेंस फोर्सेस इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि उनको फौजियों की शॉर्टेज का सामना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमास के साथ उनकी जंग चल रही है, इसके अलावा लिबनान के साथ जो उनका मामला चल रहा है, हौसी बागियों की जानिब से स्ट्राइक्स की जा रही हैं। उसके बाद उससे पहले ईरान के साथ जो तमाम मामला चले थे और फिर शाम के अंदर जो कुछ हुआ, अब इस्राएली फौजियों की हलाकत के बाद इसराइल को अब फौजियों की शॉर्टेज का सामना है। अब इसराइल डिफेंस फोर्सेस के जो सरबराहान हैं वो सर जोड़कर बैठे हैं कि किस तरह से इस शॉर्टेज को पूरा किया जाए, और इस हवाले से इसराइल मिलिट्री फ्रेंच और अमेरिकन फौजियों की भर्तियों पर गौर कर रही है, यानी कि फ्रेंच और अमेरिकन को भर्ती करने पर गौर कर रही है। वजह सिर्फ यही है कि इसराइल का इन जो कुछ माह में बड़ी तादाद में फौजियों का नुकसान हुआ है। 80,000 फौजियों की तादाद तो हमने आपको बताई थी कि वो जख्मी हैं, और इस तरह से जख्मी है कि वो अब मजीद जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे। और 25,000 इसराइली फौजी वो हैं जो कि जहनी अमराज का सामना कर रहे हैं। खुदकुशियों का रुझान बढ़ चुका है। इस तमाम सूरत हाल में तकरीबन 1.25 लाख फौज की शॉर्टेज का इसराइल को सामना है, और इस कमी को पूरा करने के लिए अब इसराइल फ्रेंच और अमेरिकन फौजियों की भर्ती पर गौर कर रही है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, फ्रेंच और अमेरिकन जो बाशिंदे वहां पर मौजूद हैं, यहाँ जो फौजी भर्ती करने पर गौर किया जा रहा है, अब तक की इतलात के मुताबिक इसराइल को इस हवाले से कामयाबी नहीं मिली। उनको फिलहाल जो है इनकार की सूरत में जवाब मिला है। इसराइल जहां पर गजा के अंदर लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू कर चुका है, गजा पर मुकम्मल कब्जे के हवाले से तमाम मामला जो है वो अब आगे बढ़ा रहा है। जमीनी ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। इन तमाम सूरत हाल में अब इसराइल को फौजियों की शॉर्टेज का भी सामना है, क्योंकि गजा के अंदर भी इसराइली फौजियों की बड़ी पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं। बड़े पैमाने पर इसराइली फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर इसराइली फौजी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरें दी। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।